So this is modern periodic table. In this modern periodic table, today we will learn how to remember the elements. Elements को कैसे याद रख सकते हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. अगर ये अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत बहुत इजी हो जाएगा. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप वाइज हम सभी एलिमेंट्स को याद रखेंगे ग्रुप वाइज. ओके, आपको सिर्फ जनरली एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स ही याद रखने हैं. फिर भी हम ट्राई करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो 12th में भी काम में आएगा. तो देखो बच्चों, हाइड्रोजन जो है वो एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, बराबर. तो हाइड्रोजन को हम सोचेंगे इस बार फर्स्ट ग्रुप में. तो ग्रुप वाइज सभी याद रखते हैं. चलो, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का नाम है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. इसको हम याद रखेंगे हाली, ना के, रूबी, सीजियम ने, फ्रेंड बना हुआ. क्या कहेंगे? हाली, नाके, रूबी, सीजियम ने, फ्रेंड बना हुआ. ओके, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को याद रखने की टेक्निक है हाली, नाके, रूबी, सीजियम ने, फ्रेंड बना हुआ. फिर से एक बार, हाली, नाके, रूबी, सीजियम ने, फ्रेंड बना हुआ. ओके, एलिमेंट्स के नाउन भी आपको पता होने चाहिए. तो हम याद रखेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. ओके, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. दिस इज फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स. ओके, तो क्या याद रखेंगे? हालिना के, रूबी, सीजियम ने, फ्रेंड बना हुआ. नाउ सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम याद रखेंगे. लिथियम की बगल में से स्टार्ट होगा तो सिंबल से ही याद रखना अच्छा है. क्या लिखेंगे? बे मग का सर 12. ओके, क्या लिखेंगे? बे मग का सर 12. बे मग का सर 12. फिर से एक बार, बे मग का सर 12. उसमें आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. So beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. This is second group elements. Okay, उसे second group elements कहते हैं. So students, first group elements कौन से आते हैं? हालिना के, रूबी, सीजियम ने, फ्रेंड बना हुआ. दूसरे सेकेंड ग्रुप में आएगा बे मग का सर 12. क्या कहेंगे? बे मग का सर 12. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. तो ये जो दो ग्रुप्स हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, उनको बच्चों एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट. ओके, क्यों कहते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आएगा. एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उसका मतलब है जिनका इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है, उसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. ओके, तो डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी तो सिर्फ सिंबल और नाउन याद रखिए. फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप. ओके, चलो. नाउ ग्रुप नंबर 13 टू 18 याद रखने. ग्रुप नंबर 13 टू 18, उनको कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट. उनको कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट. क्या कहेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट. तो बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब है जिन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है उन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा.
The element in which last electron enters into p orbital, it is known as p block element. उसमें आते हैं ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट, 13 से लेके 18 तक के एलिमेंट्स। ओके, चलो उसको भी याद रखना जरूरी है। ग्रुप नंबर 13 उसके एलिमेंट्स को लिखेंगे बच्चों, यहाँ देखो, बाल गीत, बच्चों का गीत होता है ना, उसे क्या कहते हैं? बाल गीत। तो बाल गीत, अगर गीत गाना है तो सुर में गाना पड़ेगा, तो कहेंगे गा इन ताल, गा इन ताल। तो 13 ग्रुप एलिमेंट्स का शॉर्टकट फॉर्म आता है बाल गीत गा इन ताल। बोलो मेरे साथ, बाल गीत गा इन ताल। ओके, फिर से 13 ग्रुप एलिमेंट्स का नाउन है बाल गीत गा इन ताल। अंडरस्टूड? ओके, फिर से बाल गीत गा इन ताल। सो बोरॉन फैमिली, उसको हम ऐसे याद रखेंगे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। 13 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स को याद रखेंगे काशी जटिल, काशी जटिल। ओके, इनको नाम से याद रखना है। काशी जटिल का मतलब है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये स्टेनस नाम है इसका, फिर भी उसको बोलते हैं टीन। क्या कहते हैं उसको? टीन। और प्लम्बम को कहते हैं हम लेड। ओके, तो इसलिए लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म काशी जटिल, काशी जटिल। ओके, काशी जटिल का मतलब है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। फिर से एक बार, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड, काशी जटिल। तो 13 ग्रुप का शॉर्ट फॉर्म है बाल गीत गा इन ताल। 14 ग्रुप में आएगा काशी जटिल। क्या आएगा? काशी जटिल। ओके, काशी जटिल। अंडरस्टूड? ओके, तो ग्रुप नंबर 14 तक आपने देखा। अभी आगे बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 15 में। अभी 10th की एग्जाम हुई, री एग्जाम हुई, उसमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट फेल हुए 10th में मैथ साइंस में। तो उसको याद रखने का, नपास सब भी, नपास सब भी। नपास सब भी का मतलब है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। फिर से एक बार, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो इसको बोलते हैं बच्चों नपास सब भी। ओके, क्या कहेंगे? नपास सब भी। तो नपास सब भी उसमें याद रखेंगे क्या? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स। नाउ ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स की बात करें तो ग्रुप नंबर 16 में आएगा ओसेटा या फिर ओसेटेपो। क्या याद रखेंगे? ओसेटेपो। ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स आएंगे बच्चों ऑक्सीजन फैमिली में, जिसके नाउन है ओसेटेपो, मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। क्या आएगा? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। फिर से एक बार, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। फिर से, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं ओसेटेपो। ओके, क्या कहेंगे? ओसेटेपो। ओके, नाउ ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को देखें तो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स में आपको याद रखना है बच्चों, इसको हेलोजन एलिमेंट्स कहते हैं। तो क्या कहेंगे? हेलोजन एलिमेंट्स कहेंगे। जहां ऑक्सीजन के बगल में फ्लोरीन से स्टार्ट होगा
तो आपको लिखना है बच्चों, फूल कली बहार आई, ATKT। क्या याद रखेंगे? फूल कली बहार आई, ATKT। देखो यहाँ पे फूल कली बहार आई, ATKT। फिर नीचे वाले एलिमेंट्स जो है वो आर्टिफिशियल है, याद रखने की अभी जरूरत नहीं है सभी में, बराबर। फूल कली बहार आई, ATKT। तो F फॉर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और लास्ट में AT का मतलब है एस्टेटाइन, एस्टेटाइन। तो फूल कली बहार आई, ATKT, जिसको लिखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। क्या कहेंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, फूल कली बहार आई, ATKT। और लास्ट में 18 ग्रुप तो आपको ऐसा ही याद रखना है, बराबर। ये आपको बचपन से याद होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये है ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स। ओके, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर 13 टू 18 आता है, और उसमें डिफरेंट फैमिलीज है, बोरॉन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हीलियम। आपके नॉलेज के लिए बता दूं सिर्फ, तो 18 ग्रुप को बोलते हैं बच्चों इनर्ट गैस फैमिली। ओके, या फिर नोबल गैसेस भी कहा जाता है। ओके, सो नॉन रिएक्टिव गैसेस, इनर्ट गैसेस, या नोबल गैसेस, या जीरोथ ग्रुप, जीरोथ ग्रुप ऐसा भी नाम दिया जाता है ग्रुप नंबर 18 को। ओके, ग्रुप नंबर 17 को बच्चों बोलते हैं हेलोजन्स। ओके, क्या कहेंगे? हेलोजन्स। फिर ग्रुप नंबर 16 जो है, वो 16 नंबर के ग्रुप एलिमेंट्स को कहा जाता है चाल्कोजन्स। चाल्कोजन्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड चाल्कोजन्स। और नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप नंबर 15 जो है, उसको हमारी बुक में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन उसको बोलते हैं निकोजन्स। क्या कहते हैं? निकोजन्स। इनको कुछ नहीं कहते 13 14 को। तो नाउन भी याद रखना, आपको बोला जाए निकोजन्स तो 15 ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली, चाल्कोजन 16 ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन्स 17 ग्रुप फ्लोरीन फैमिली, और इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, जीरो ग्रुप एलिमेंट या फिर नॉन रिएक्टिव गैसेस, उसमें आएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। ओके, so students, D block element are known as transition element. D block elements are known as transition element. डिटेल में हम 12th में पढ़ेंगे क्यों ट्रांजिशन नाम दिया है, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब है द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी ऑर्बिटल। फिर से, द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into d orbital, it is known as d block element। उसे d block elements कहा जाता है। उसमें आपको 3 सीरीज याद रखनी है। पहली, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में जाता है तो उसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d ऑर्बिटल में जाता है तो उसे कहेंगे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। और लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d ऑर्बिटल में जाता है तो उसे लिखेंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो ओवरऑल 4 ट्रांजिशन सीरीज है। अगर 6d ऑर्बिटल में जाता है तो उसे कहेंगे फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, जिसमें से 3 सीरीज के बारे में आपको 12th में पढ़ना है। ओके, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज उसे कहेंगे 3d सीरीज, सेकंड को 4d सीरीज, थर्ड को 5d सीरीज भी कहते हैं। तो इसको याद रखने की एक टेक्निक है, मैं इन सभी को रफ करके आगे बढ़ता हूं। देखो,
3D सीरीज आप ऑलरेडी जानते हो, ओके, आपको पता होगा 3D में स्कैंडियम 21 से शुरू करके जिंक 30 तक के एलिमेंट, उसको कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ओके। फिर आएगा 4D सीरीज, उसमें याद रखो यट्रियम 39 से शुरू करके कैडमियम 48 तक के एलिमेंट्स को कहते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ओके। फिर 5D ऑर्बिटल में याद रखो लैंथेनम से स्टार्ट करना है जो है 57, फिर सीधा जंप आएगा यहाँ पे हफनियम 72 से लेके मर्क्यूरी 80 तक के एलिमेंट, उसको कहते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, बराबर। आपको लास्ट लेक्चर में ही समझाया था कि लैंथेनम उसके पीछे वाले 14 एलिमेंट्स बॉटम में लिखे जाते हैं, तो लैंथेनम की बगल में सीधा 14 का जंप आएगा, 57 का सीधा हो जाएगा 72, ओके। तो इन तीनों सीरीज के नाउन्स 12th में याद रखने हैं, अभी नहीं रखोगे तो चलेगा। तो 3D सीरीज उसमें आएगा स्कैंडियम टू जिंक, 4D सीरीज उसमें आएगा यट्रियम टू कैडमियम, एंड 5D सीरीज उसमें आएगा लैंथेनम उससे हफनियम से लेके मर्क्यूरी तक के एलिमेंट, ओके। फिर एक्टिनियम में 4th सीरीज आती है 6D सीरीज। नाउ लेट अस रिमेंबर देयर नेम्स, उनके नेम्स को हम याद रखते हैं, ओके। तो फोकस ऑन डी ब्लॉक एलिमेंट, फोकस ऑन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट को समझने के लिए ट्राई कीजिए। देखो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, थोड़ा जूम और करता हूं, ओके। चलो इन 3 सीरीज को याद रखना है, मैं बोल रहा हूं वैसा आपको सोचना है, ओके। 21 to 30 तो आप जानते होंगे, 21 to 30 यू ऑलरेडी नो, क्या कहते थे, स्टाउकरमैन फैकोनिकुजिंग 3D सीरीज, उसमें शॉर्ट फॉर्म क्या आएगा, स्टाउकरमैन फैकोनिकुजिंग, ओके। क्या होगा, स्टाउकरमैन फैकोनिकुजिंग। तो ये हुआ 3D सीरीज। एलिमेंट्स एक बार याद करा दूं, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ओके। तो ये है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इट इज नोन एज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। नाउ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज को याद रखना है, बराबर। ऐसे तो अभी जरूरी नहीं है, 12th में ही काम में आएगा, लेकिन याद रखो तो क्या बुरा है उसमें, बराबर। आपने पिक्चर देखी होगी तेरे नाम, ओके, उसके टाइटल सॉन्ग पर से मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया है, ओके। शॉर्ट फॉर्म ऐसा है, ये जन्म तेरे पे अकड़ू, फिर से, ये जन्म तेरे पे अकड़ू। तो पहला एलिमेंट आएगा यट्रियम, जिरकोनियम, यट्रियम, जिरकोनियम, ओके। फिर आएगा नियोबियम, मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम। तो क्या कहेंगे, ये जन्म तेरे पे टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोहोडियम, तेरे पे पैलेडियम, अकड़ू, आर्जेंटम, कैडमियम, बराबर। तो ये शॉर्ट फॉर्म बन गया हमारा, क्या कहेंगे, ये जन्म तेरे पे अकड़ू, क्या कहेंगे, ये जन्म तेरे पे अकड़ू। नाम मैं फिर से बोल रहा हूँ, याद रखिएगा, यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, आर्जेंटम एंड कैडमियम,
ओके, फिर से लिथियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, आर्जेंटम एंड कैडमियम। क्या होगा शॉर्ट फॉर्म? याद रखिएगा, ये जन्म, क्या लिखेंगे? ये जन्म तेरे पे अकड़ू। ओके, सो दैट इज कॉल्ड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, या फिर उसे कहते हैं 4D सीरीज। तो देखो, फर्स्ट सीरीज हो गई, सेकेंड सीरीज हो गई, अब आएगी थर्ड सीरीज। थर्ड सीरीज में याद रखेंगे ला हफ्ता। क्या याद रखेंगे? ला हफ्ता, हफ्ता वसूली। ला हफ्ता वरना, वरना ओसामा इराक से पीटाऊं हाजी। ओसामा इराक से पीटाऊं हाजी, मतलब क्या हुआ देख सकते हो आप। ला हफ्ता ऐसे सोचना है, ला हफ्ता वरना ओसामा इराक से पीटाऊं हाजी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड 5D सीरीज, जिसको बोलते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ओके, फिर से एक बार, ला हफ्ता वरना ओसामा इराक से पीटाऊं हाजी। ओके, तो अभी नाउन्स याद रख लेते हैं। चलो, एलिमेंट्स आएंगे, लेंथेनम, हफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन। इसको वुल्फार्म कहते हैं, वुल्फार्म, वुल्फार्म कहते हैं, लेकिन उसका केमिकल नेम है टंगस्टन, टंगस्टन। ओके, चलो, तो लेंथेनम, हफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ऑरम, मर्क्यूरी, ऑरम, मर्क्यूरी। तो लेंथेनम, हफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ऑरम, मर्क्यूरी। ओके, सो दिस इज नोन एज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ओके, 12th में भी 3 सीरीज ही याद रखनी होती है, तो अच्छी तरह से याद रख लें। एक बार मैं शॉर्ट फॉर्म बोल देता हूँ, स्टाउकरमैन फेकुनिकुजिंग, ये जन्म तेरे पे अकड़ू, ला हफ्ता वरना ओसामा इराक से पीटाऊं हाजी। ओके, तो ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स।